जब भी हम गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हों, यहाँ आकर बैठ जाते हैं, तो मन में सभी साधक यही धारणा बनाकर बैठेंगे कि महर्षि वेदव्यास हमें ही ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ के रूप में यहाँ विराजमान है। हम में से सभी एक एक साधक यही दृढ़ निश्चय करके जानेंगे कि महर्षि हमारे ही अंदर का मोह ममता लालच का अहम अंधकार मिटाने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। हम ये ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन की भांति ही योग के रथ पर आरूढ़ हो जाएंगे। ऐसी कृपा परमात्मा हम पर सदा बनाए रखे, सदा बनाए रखे। तो श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 22 नंबर श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी यह विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के ना मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी कलेश नहीं होता। आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली के ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्मसत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती। पेज नंबर 51, श्लोक 29। मोह ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्राय शरीर से पृथक आत्मा नहीं समझते। वे देह को ही सर्वस्व मान बैठते हैं। उनमें सदा देहवाद की कथा चलती रहती है। ऐसा विवेकी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है। ऐसे ही दूसरा भी कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप सुनता है, और कोई ऐसा मंदभाग्य भी होता है जो इसको सुनकर भी नहीं जानता। जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीरों में, प्राणों में, मन में तथा बुद्धि में ही आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को जानता है। वह उत्तम पुरुष भी विरला ही होता है जो श्रोताओं के सम्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। सत्संग में आश्चर्य रूप आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्य कर्मी का ही काम है। हे अर्जुन, यह देहधारी आत्मा सब
देह में सब शरीरों में नित्य अबध्य है। यह किसी भी शरीर में रहता हुआ किसी से मारे नहीं मरता। इसलिए सब जीवों की भी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। यहाँ उपस्थित दोनों के मनुष्यों का आत्मा ही क्या, शरीरधारी मात्र का आत्मा अमृत है और सदा अविनाशी है। इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह से भिन्न दर्शाकर और कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा। स्वधर्म को, अपने क्षत्रिय के कर्तव्य को देखकर भी तुझे कांपना उचित नहीं है। रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना और शोक करना अनुचित ही है। निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्ममय युद्ध से ही हो जाता है। धर्ममय युद्ध वही है जो पर पक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से, जिसमें द्वेष से, वैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ ना की गई हो और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकार अर्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। जय श्री राम। एक ऐसा प्रश्न जो प्राय सभी के मन में, जीवन में कई बार उठता है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है, क्या उसे कष्ट होता है? इसी का उत्तर यहाँ प्रभु कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। जब ये आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो उसकी क्या अवस्था होती है? जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कोई भी शरीर को कष्ट नहीं होता, ऐसे ही आत्मा जब पुराने शरीर को, जिस शरीर में वो कई वर्षों से, जब से मनुष्य नया शरीर धारण करता है और मरण के समय तक, इतनी लंबी अवधि तक, जब वो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसे ऐसे छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है, उसमें उसे कुछ भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। जैसे आप घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी केवल शरीर बदलती है, इसमें उसका कोई कष्ट का कारण नहीं होता। हाँ, एक बात अवश्य लिखी है, एक शरीर को छोड़कर जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो वो इस शरीर के जो भी कर्म है, कर्मा अनुसार और प्रभु प्रेरणा से, ये ईश्वर पर है कि वो किस नए शरीर में जाने वाली है या कौन सा नया शरीर उसे मिलता है। केवल वो अपने जो पुराने शरीर में रहते हुए कर्म हुए हैं उस प्राणी से, उन कर्मों को लेकर नए शरीर को धारण कर लेती है। इसमें उसका कोई अन्यथा और
कोई भी विचार या कष्ट नहीं होता। एक और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे घर में बिजली के कितने उपकरण लगे हैं, पंखा है, बल्ब है, ट्यूब है और भी कितने सारे उपकरण बिजली के चलते हैं। यदि एक उपकरण खराब हो जाए, कोई बल्ब या ट्यूब खराब हो जाती है, तो उससे जो बिजली है उसका तो कुछ भी लेन देन नहीं है। वो तो वैसे ही पीछे से उसकी शक्ति आ रही है। आपको केवल बल्ब या ट्यूब बदलनी है। इसी तरह आत्मा का इससे कोई लेन देन नहीं है। यदि एक स्थान उसका रहने का जर्जर हो गया, जीर्ण क्षीण हो गया, तो वो उसे छोड़कर नया रूप में प्रवेश कर जाती है। ये है 22 नंबर श्लोक की व्याख्या। आगे महर्षि क्या समझा रहे हैं? ये जो धरती पर रहने वाले मानव हैं, ये सभी मोह ममता माया में अपने शरीर में ही इस प्रकार अपनी बुद्धि और मन को जीवन से लेकर मृत्यु तक इसी में फंसे रहते हैं। आत्मा का तो विचार कभी आ ही नहीं पाता। हम अपने इर्द गिर्द ही देखें, कितने ऐसे जन आप देखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल मैं देह रूप हूं, मुझे इस शरीर को सजाना है, मुझे इसको संवारना है, मेरे शरीर को गर्मी सर्दी लगती है, मेरा शरीर अस्वस्थ हो रहा है। केवल ये शरीर ही, इसी का ध्यान सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे दिखना है, मुझे ऐसा करना है। कोई विरला जो इस आत्मा के बारे में सोच पाता है, जो इस आत्मा का अनुभव करता है। कोई विरला जो सत्संग में आ गया, जो संतों की शरण आ गया, जो सिमरन में डूब गया, जो ध्यान में चला गया, केवल वही विरले पुरुष। ऐसा कोई विरला, कोई विवेकी ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है। दूसरा भी कोई ही जो इस आत्मा का वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप सुनता है। अन्यथा तो सभी ऐसे ही मंदभागी जो अपने जीवन को केवल देह रूप मानकर उसी में मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीरों में, बुद्धि में आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई ही पुण्यवान आत्म तत्व को जानता है। ये हमें मनन करना है कि क्या हम, देखिए,
हम दूसरे के कर्मों के, उसकी वृत्ति के बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। दूसरे को बदलने की चेष्टा करने की बजाय हम केवल अपने पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब हम सभी अपने आत्म कल्याण के लिए चेष्टा करने लगेंगे, अपनी आत्मा की उन्नति में लग जाएंगे, तो ऐसा जानो जब सभी अपनी आत्म उन्नति करेंगे तो ये समाज अपने आप ही उन्नत हो जाएगा। तो अपने सिमरन पर, अपने ध्यान पर हमें विचार मनन करना है। यही हमें संत महात्मा ये ग्रंथ समझाने में लगे हैं। आत्मा की अमरता बार बार अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि ये जो देह में आत्मा रहती है ये अवध्य है, ये किसी से मारे नहीं मरता। तो जब ये आत्मसत्ता अमर है तो यहाँ पर तेरा कर्तव्य क्या है? तू युद्ध भूमि में आ खड़ा हुआ है। अर्जुन को इस समय भगवान कृष्ण जो उसका कर्तव्य समझाना चाहते हैं, उसके लिए उसे क्या बता रहे हैं? देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं उसकी किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा प्रावधान किए जाते हैं। उसको कई वर्गों में बांटा जाता है ताकि ये समाज भली प्रकार से चल सके। तो ऐसे कई वर्णों में उसे बांटा गया है। प्राचीन काल से ही सुव्यवस्था के लिए हर वर्ण को अपना कार्यभार सौंपा गया है। किसी को संचालन का भार सौंपा गया, जो राजनेता लोग हैं, जो राजपाट संभालते हैं। किसी को देश की रक्षा का कार्य दिया गया, जो सैनिक हैं। इसी प्रकार किसी को व्यापार का कार्य सौंपा गया और किसी को समाज को साफ रखने का, इस प्रकार के अन्य कार्य सौंपे जाते हैं वर्णों को। जब सभी वर्ण अपने अपने कार्य को ठीक प्रकार से करते हैं तभी समाज सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। तो आज भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि यदि तू क्षत्रिय है तो इसका अर्थ ये है कि उस वर्ग के लोगों को, उस समाज को सुचारू रूप से उसका संचालन करने का भार सौंपा गया है। जो राज परिवार के लोग हैं उन्हें देखना है कि हमारा देश किस प्रकार से अच्छे ढंग से चल सकता है। तो यहाँ पर यदि तू रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना, शोक करना अनुचित है। निश्चय से ये जो धार्मिक युद्ध है
इससे अतिरिक्त क्षत्रिय के कल्याण के लिए कल्याणकारी नहीं है। यहाँ पर जो तो युद्ध करने के लिए आ खड़ा हुआ है, ये धर्ममय युद्ध है। अब यदि तू यहाँ से भाग जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि तू किस लिए भाग गया, तेरे मन में दया का भाव आ गया या अपने सगे संबंधियों के लिए मोह का भाव आया। वो तो यही कहेंगे कि तू भय के कारण इस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। और ये धर्म में युद्ध की परिभाषा क्या है? एक तरफ हम कहते हैं कि युद्ध नहीं होने चाहिए, तो फिर ये धर्ममय युद्ध क्या है? कोई युद्ध धर्ममय कैसे हो सकता है? क्योंकि युद्ध तो केवल विनाश ही विनाश करता है। ये ठीक है कि युद्ध के परिणाम भयंकर होते हैं, युद्ध में बहुत विनाश भी हो जाता है, लेकिन युद्ध में जो दो पक्ष खड़े हैं, एक पक्ष वो है जो दूसरे पर अत्याचार करता है, जो किसी स्वार्थ के कारण अपने युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरा पक्ष वो है जिस पर युद्ध थोप दिया गया, जिसको दूसरे पक्ष के अन्याय का, अत्याचार का जवाब देने के लिए युद्ध भूमि में आना पड़ा। वो जन समाज को, अपने देश को ऐसे अत्याचारियों से बचाना चाहते हैं, अपने देश की, अपने समाज की रक्षा करना चाहते हैं, ताकि ये अत्याचारी, अन्यायी लोग समाज के जनसाधारण को पीड़ा ना पहुंचा पाए। उस पक्ष के लिए ये युद्ध धर्ममय बन जाता है। उसको इस युद्ध का कर्म लेप नहीं लगता, इसकी बजाय ये उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तेरे लिए इस समय इस युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्तव्य प्राथमिकता का नहीं है। एक भजन सुनेंगे।
पेज नंबर 66, श्लोक 40। 40 नंबर श्लोक, 66 पेज नंबर। शुभ कर्म का अल्प मात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह
अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है। इस कर्म योग रूप भक्ति धर्म में यही उत्तमता है। कर्म योग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे गुरुनंदन, ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है। और इस निष्काम कर्म में ना निश्चय रखने वालों की धारणाएं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती हैं। युक्ति युक्त इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की धारणा तो अटल होती है कि कर्म योग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे नाना वासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं। ऐसे शंकाशील अन्य कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले, भोग विलास की कामना वाले, स्वर्गों की प्राप्ति में तत्पर, वेदवाद में उलझे हुए पंडित लोग, जो इस जन्म मरण के फल को देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड विशेष से बहुत भरी हुई, खिली हुई लच्छेदार वाणी को बोलते हैं। स्वर्ग सुखों के विचित्र वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं। उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त और उस लुभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और ना ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। पेज नंबर 71, श्लोक 47। इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों के फलों का कारण ना बन, सकाम कर्म ना कर और कर्म ना करने में भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग मनोवृत्ति का झुकाव ना हो। तेरे वश की बात कर्म करना ही है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना, किस काल हो, यह बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तो फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी ना कर। सम रहना, ब्रह्म स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तो कर्मों को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तो कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। कार्य ही सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम ना बनने देना, शांत और सम रखना ही योग है। चित्त की समता का नाम ही समाधि है। ऐसा समभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है। वह ब्रह्मस्थ ही कहा गया है। जय श्री राम। शुभ कर्म का अल्प मात्र संस्कार भी आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। हमारे मन में कितनी बार ये प्रश्न उठता है कि हम तो इतने
शुभ कार्य करते हैं, हम तो सत्संग पे जाते हैं, हम तो परमात्मा का भजन कीर्तन करते हैं, फिर हमारे ऊपर ये दुख क्यों आ गया? इसी संशय का निवारण कर रहे हैं महर्षि। मत भूलो कि परमात्मा के ऐसे कंप्यूटर लगे हैं जिनसे तुम्हारा छोटा से छोटा कर्म, चाहे मानसिक है, वाचिक है या शारीरिक है, वो भी नहीं बच पाता। सब उस परमात्मा के कंप्यूटर में फीड हो रहा है। मत भूलो, वो कोई मानव की बनाई हुई मशीन नहीं है जिससे गलती हो जाएगी। वो परमात्मा की मशीनरी है, वो दिन रात चलती है, उसमें गलती का कोई भी प्रावधान नहीं है। तुम्हारा छोटा से छोटा किया गया कर्म उसने लिखा जा रहा है। तुम चाहे करके भूल गए, पर वहां कोई भूल नहीं होती, ये निश्चय कर लो। लेकिन क्यों भूल जाते हो? अपने किए अच्छे कर्म तो गिनने लग जाते हो, लेकिन ये जो कष्ट पीड़ा आई है, ये उन कर्मों का फल नहीं है जो तुमने शुभ किए हैं। जो तुमने अशुभ कार्य किए हैं, चाहे तुम भूल गए, पर वो परमात्मा नहीं भूला। ये उसका परिणाम है। एक बात को निश्चय करके जान लो, परमात्मा कोई पक्षपात नहीं करता। जितने शुभ कर्म है उनका फल शुभ मिल रहा है, और जितने अशुभ कर्म है उनका फल पीड़ा के रूप में, दुख के रूप में मिल रहा है। ये सब हमारा ही किया है। एक तरफ तो कर्म योग से, निष्काम कर्म से, ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये सब बात हम समझ रहे हैं। बहुत बड़ा एक मनन का विषय कह रहे हैं। जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो एक ही होती है। देखिए, ध्यान देंगे इस बात पर। जो परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जिन्हें संतों का मिलाप हो जाता है, जिन्हें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। कैसे? हम ये मान लेते हैं कि जो ये भक्ति का मार्ग है, ये निष्काम मार्ग है, ये भावों का मार्ग है। लेकिन जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे नाना वासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते रहते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं। वो शंका
क्रियाशील हो जाती हैं। कितना अंतर है दोनों में। एक तरफ वो साधक हैं जिन्हें परमात्मा का वो मार्ग मिल गया जिस पर उनको दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं इन कर्मों के द्वारा, मैं इस भक्ति के मार्ग पर चलकर परमात्मा की ओर बढ़ रहा हूँ, परमात्मा तक पहुंच जाऊंगा। उनके मन में, उनके अंदर की अवस्था का कितना अंतर रहता है। जो एक साधक है, जो श्रद्धावान है, जो विश्वासी है, उसके अंदर सदा भय के स्थान पर आनंद, शांति की लहरें उठती हैं, क्योंकि वो जानता है कि मेरे भाव मेरे परमात्मा तक पहुंच रही हैं। वो जो भी कार्य कर रहा है वो परमात्मा का जानकर कर रहा है, इसलिए शांति, आनंद पाता ही चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो भक्त हैं जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, मन सदा डामाडोल रहता है। क्यों? क्योंकि वो उनके पीछे चल पड़े, उनकी बुद्धि, जो उनको कर्म कांडों के कई तरह के उपाय बताने में लगे हैं। चाहे वो अपने स्वार्थ के कारण जन समाज को, जन साधारण को ऐसे ऐसे मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलते हुए वो सदा भय से घिरे रहते हैं, मन में शांति, आनंद ले ही नहीं पाते। जब अंदर भय रहेगा तो शांति कहाँ आएगी, कैसे आएगी? उनको रोज प्रतिदिन वो ऐसे ऐसे भय दिखाते हैं। हम नहीं देखते समाज में, तुम ये व्रत रखो, ऐसे ऐसे प्रलोभन अपनी लच्छेदार वाणी से गीता जी कह रही है, अपनी बहुत खिली हुई लच्छेदार वाणी को बोलते हैं। स्वर्ग के सुखों के विचित्र वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं। तुम ये उपाय करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ऐसे ऐसे लालच और ऐसे ऐसे भय। तुम ये कठिन से कठिन व्रत रखो, और यदि ये व्रत थोड़ा सा भी तुम चूक गए, तुमने भूल से कुछ खा लिया, तो कितना भय दिखाते हैं। एक तरफ प्रलोभन, एक तरफ भय। इन दोनों में परमात्मा कहाँ आता है? उसको तो तुम भूल ही जाते हो, क्योंकि इन दोनों के मार्गों पर चलते हुए ही पूरा जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। जिसको पाने के लिए निकले थे वो मंजिल तो कहीं छूट ही गई। केवल स्वर्ग के सुखों का लालच, केवल भय, यही दो चीजों में संसार पूरा जीवन चलता जाता है। इस तीर्थ पर जाओगे तो ये मिलेगा, और यदि वो नहीं मिलता, तुम कहते हो पंडित जी आपने तो कहा था ये उपाय करने से ये मिलेगा। मैंने उपाय तो किया पर मिला तो है नहीं। तो पंडित जी क्या कहेंगे? जो तुझे मैंने करने को कहा था, इसका अर्थ ये है तूने उसे भली प्रकार से
नहीं किया, इसीलिए तेरी इच्छा, तेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। फिर भी नहीं समझते, ये परमात्मा का मार्ग नहीं है। परमात्मा का मार्ग केवल और केवल भावों का, जिसमें केवल तुम और तुम्हारा परमात्मा, और तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। केवल तुम्हें पता हो तुम अपने भावों में परमात्मा से क्या मांगते हो, और केवल परमात्मा को पता हो कि मैंने इसे क्या देना है। तुम क्यों तीसरे